हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि जब रोड फाइट में गर्ल्स के हेयर पकड़ लिए जाते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसका क्या सेल्फ डिफेंस होगा। तो जैसे मैंने क्या किया है, अभी हम बेसिक चीज़ें हम समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर बाई चांस हमने गाड़ी के बालों को पकड़ लिया है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या होती है अपोनेंट गाड़ी की, वो बालों के साथ आ जाएगी मेरे, मतलब उसके बाल अगर हम खींचेंगे तो उसी के साथ रुक जाओ पहले। अगर मान लो आपने अब उसके हाथ को कंट्रोल नहीं किया है तो क्या करेगा, जैसे हम मुझे धक्का दे रोको, तो ये इसी से होता है, ठीक है ना। ये जो भी होगा ये बालों से ही होगा, आगे पीछे दाएं बाएं ये बालों से ही खींचता है बंदा, ठीक है ना। अब मान लो बेटा खींच चलाओ ये वाली, ये अभी बिना पकड़े तो क्या हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे गार्गी, क्योंकि इनके बाल जो हैं वो मेरे कंट्रोल में। तो मैक्सिमम क्या होता है जब आप रोड फाइट करते हो या रोड में कोई बात बाल पकड़ लेता है तो आपका मुद्दा ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपोनेंट का हाथ पकड़ोगे और अपने सेट करोगे अपने सर के ऊपर, कोशिश ये करोगे। या मान लो ऐसे ऐसे है साइड में, तो आपको क्या करना है कि अपोनेंट के बाल वो अपोनेंट खींच ना पाए आपको, ठीक। जैसे गार्गी नहीं पकड़ लिया मेरे हाथ को तो उसने कंट्रोल कर लिया उस मेरे हाथ को, ठीक है ना। अब गार्गी कोई भी अटैक करेगी तो उसका असर उसके हेड पे नहीं जाएगा, मतलब उसके बाल हम खींच ही नहीं पाएंगे। बात में आ रही नहीं आ रही है। और उसके बाद क्या करेगा वो, तो हमने ये किक चलाई, उसने 2-3 बार किक आगे जहाँ आपको ये सिरा दिख रहा है, मतलब ग्रोइंग अटैक होगा आपका, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 से 3 बार, मतलब कोई भी अटैक रखोगे आप तो 2 से 3 बार तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। अब वापस आ, छोड़ो बेटा। अब क्या किया, जैसे कि मैंने इनके बाल को से पकड़ लिया, ठीक है ना। अब इतना सिंपली तो पकड़ेगा नहीं बंदा, इन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल करो बेटा। अब इन्होंने अटैकिंग शुरू करी, इन्होंने अटैक शुरू कर दिया, ठीक। अब मेरा भी है एक हाथ बिजी है, इनके भी 2 हाथ बिजी है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपोनेंट से आप हिट करो, हम दूर हो गए, चला रही है कंटिन्यू, तो अपोनेंट का भी एक हाथ फ्री है, तो अपने अदर हैंड से जब अपोनेंट हिट कर रहा है आपके ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए अपने आपको साइड से भी, ठीक है ना। और साथ में आपके बाल भी आपके न खींच पाए अपोनेंट, जब हिटिंग हो तो आप इसको भी प्रोटेक्ट कर पाओ। और साथ में आगे क्या करना है, इस तरह से आपको नी चलानी है, ग्रोइंग पे अटैक करना है, ठीक है ना। ओके, आगे पीछे। अब क्या है यहाँ पे, छोड़ो भैया। जब इतना किया हमने और इनके बाल को पकड़ा, इन्होंने क्या किया कि हमने यहाँ पे कवर किया, तो आपको स्टांस पोजीशन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टांस पोजीशन क्या है, मान लो इनको हम क्या कर रहे हैं, अगर आगे खींच रहे हैं तो आगे आ गए, इनको पीछे रखा दिया तो पीछे चले गए, इनको दाएँ है तो ये दाएँ चले गए, और बाएँ खींचे तो बाएँ चले गए। ये स्टांस पोजीशन इनके पास अच्छे से आनी चाहिए। और जैसे सुनो भैया, अगर आपको हम आगे खींचे हैं तो आपको बाल मतलब अपोनेंट के इन्होंने मेरे बाल पकड़े हुए हैं, तो इन्होंने जब आगे खींचा भैया तो प्रॉपर आपका आना चाहिए, प्रॉपर पीछे रखा तो ये 60 दाएँ एंड बाएँ, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर आना चाहिए अच्छे से। क्यों, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो आप क्या करो, ऐसे करोगे, ये आपके पास उठ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पैर जब ऐसे पड़ेंगे तो आपकी कहीं बार ये होगा आप गिर ही जाओगे सीधे। आप सही से स्टांग की पोजीशन नहीं लोगे तो ना आप किक चला सकते हो, ना आप नी चला सकते हो, ना आप एल्बो चला सकते हो, आप कुछ नहीं चला सकते हो। क्यों, क्योंकि आप क्या हो, फंसे हुए, पोजीशन सही नहीं है, तो आपके पैर ही आपस में उलझे रहेंगे, आप लड़ ही नहीं पाओगे, आप अपनी बैलेंसिंग नहीं बना पाओगे। तो मुद्दा ये है कि जब भी इस तरह के खिंचाव बाल खींच के फाइट होती है या ऊपर से बाल पकड़ लिए जाते हैं तो आपको दोनों हाथों से अपने बंदे को कंट्रोल करना, हाथों को, ठीक है, ताकि वो दाएं बाएं ना हो पाए। दूसरा आपको क्या करना है कि अपने लेग की कंट्रोलिंग ध्यान रखनी है कि हम जहाँ खींच रहे हैं बंदे को, आप अपने आप को मैनेज कर सको अच्छे से, ठीक है ना। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको आता है अच्छे से। अब आप बैलेंसिंग ही नहीं कर पाओगे तो आप क्या सामने वाले अटैक कर पाओगे। अब हम जब देख रहे हैं कि बंदा अच्छे से कर ले रहा है, इसका मतलब आप अलर्ट हो, ठीक है। और उसके बाद आप इधर से अगर अटैक हो रहा है बाहर से तो वो आप गार्ड ले सको अच्छे से और सेल्फ अटैक कर सको, नी हिट कर सको, साथ में पास है तो एल्बो हिट कर सको, ठीक है ना, पंच हिट कर सको। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला क्या,
जो ग्रिपिंग है, अगर आपके हेयर ग्रिप है तो हेयर को देख लोगे, अगर आपके कॉलर ग्रिप है तो कॉलर को पकड़ लोगे, ठीक है ना। चाहे वो आगे से हो चाहे पीछे से हो, आप घूम सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका सामने से पकड़ा होगा तो ही आप ये काम करोगे। अगर पीछे से पकड़ा होगा तो पीछे से ही आप दोनों हाथ रख के ऐसे पकड़ सकते हो, फिर अंदर से आप नीचे से साइड से घूम सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपने अपने कंट्रोल कर रखा है, वो भी पूरी कस के पकड़ो आप, ताकि वो बंदा वहाँ से हाथ ना हटा पाए अगर पकड़ रखा है उसने तो, ठीक है ना। स्टॉप हो जाएगा। यानी क्या हुआ, इसने पीछे से क्या किया, गार्गी ने पीछे से कस के पकड़ लिया, आगे था आगे कस के पकड़ लिया, ठीक है ना। तो पहले तो हमने सामने वाला आपने कंट्रोलिंग कर लिया, फिर क्या है आपको प्रोटेक्शन लिया, आपने हिटिंग हुई जिसको आपने ब्लॉक किया, फिर आपने नी हिट करी है, अपने स्टांस को मजबूत रखा है, किस तरफ बंदा लेके जा रहा है। आप पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप गिरते नहीं हो, क्योंकि आपकी स्टांस की पोजीशन ही आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्योंकि आप तभी किक चला पाओगे, तभी नी चला पाओगे, तभी एल्बो चला पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपके हेयर ग्रिप हो रहे हैं, कॉलर ग्रिप हो रहा है, मैक्सिमम हेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिसमें पेन ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप सेल्फ डिफेंस कैसे अपने आप को बचा सकते हो और कैसे अपने नी एल्बो का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।